तो हेलो एवरीवन। सो टुडे हम लोग क्या करने वाले, जो सीयूटी पीजी का एग्जाम हुआ था उसका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर ले। एक बारी मैं देख लेता हूँ कि हेलो एवरीवन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हो सीयूटी पीजी से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर साइट पे जाकर कि जो आंसर की है वो रिलीज कर दी है एंड आप अपना रिस्पॉन्स शीट जो है वो देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, जो सीयूटी पीजी का एग्जाम था ना उसको कंप्लीट देखने वाले, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर गलत है या कोई सर चीज, सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गलत मुझे लगे हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आज की इस लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो आपके गलत है, ठीक है। एंड आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो मुझे आप बता सकते हो कमेंट करके। एंड अगर रिजल्ट से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो कब आएगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो हमारे जो अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो उसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। का आंसर गलत है क्या कोई सर चीज, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ही दिन में जो रिजल्ट आएगा ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा, या फिर जो क्वेश्चन है वो आप क्लेम कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकते हैं, ठीक है। लुक एट द क्वेश्चन आईडी 161197। सो क्वेश्चन नंबर आप बता सकते हो कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, साइबर पंक 182। तो अब मेरे को क्वेश्चन नंबर बता दो एक बार। सो राहुल 130 में कॉलेज मिलेगा क्या, अच्छा ओबीसी। सो 130 मार्क्स में आपको बहुत सारी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप राजस्थान में, हरियाणा में, ठीक है, एचएस गौर में, बीबीएयू लखनऊ, सो ये सारी यूनिवर्सिटी में आप लोग आप जो है इस नंबर में अब कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का मैं खुद स्टूडेंट हूँ एंड वहां से मैं एमफार्म कर रहा हूँ। सो वहां पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो, जैसे ही आप चैनल पर जाओगे ना तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो सेक्शन पे जैसे ही आप जाओगे, तो वीडियो सेक्शन पर जैसे ही आप जाओगे तो एक ये वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वीडियो इसमें कंप्लीट हमने डिस्कस की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के बारे में, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कट ऑफ डिस्कस किया था कि क्या कट ऑफ पिछले साल रहा था, क्योंकि पिछले साल मैंने ये एग्जाम दिया था तो मैं अपना एक्सपीरियंस से कितना कट ऑफ किया था, कितनी नंबर पे कौन से स्टूडेंट्स को मिला था, वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये सारी वीडियोस भी आप लोग इस लाइव स्ट्रीम के बाद में इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है, चैनल पे जाके। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वहां पर आपको जो है कंप्लीट अपडेट्स मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो जैसे ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगी ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये टेलीग्राम चैनल का लिंक, या फिर आप लोग चैनल के बायो में जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, जैसे आप चैनल पे विजिट करोगे ना तो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। लुक एट द क्वेश्चन आईडी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16, लुक एट द क्वेश्चन आईडी। सर 89 मार्क्स ओबीसी और जीपैट 162। सो 89 मार्क्स में आप लोग डिफरेंट जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, या फिर यहाँ पर आप लोग सारे देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, तो साइट पे जाकर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक आपके राजस्थान, साउथ बिहार में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर टॉप की देखें तो 89 मार्क्स में जो लास्ट के कुछ राउंड में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो लास्ट के कुछ, जैसे कि क्या होता है कि डेट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें थर्ड या फोर्थ लिस्ट पे आप पंजाब में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। या इसके अलावा राजस्थान, साउथ बिहार, इन सब में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जीएच छत्तीसगढ़ में है ये, गुरु हरिदास विश्वविद्यालय, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। सो ये सारे कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन है, ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन नियोनेट कंपेयर टू ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स।
ठीक है। तो जो नियोनेट्स होती हैं उसमें ओरल एब्जॉर्प्शन के बारे में यहाँ पर पूछा है कि क्या होता है कि जब हम ओल्डर चिल्ड्रन या फिर एडल्ट्स को देते हैं तो उसमें ओरल एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले फेनिटोइन अगर हम देते हैं तो फिर जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है, डिजोक्सिन से डिक्रीज होता है, फिनोबार्बिटल से इंक्रीज होता है या एम्पिसिलिन से इंक्रीज होता है। ठीक है। तो इसमें से आपको बताने की कौन सा जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए, डी या एबीसी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जो फेनिटोइन है उससे जो हमारा ओरल एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। सो ये आपके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही लिखी है। सो डिजोक्सिन से डिक्रीज नहीं होता यहाँ पर ओरल एब्जॉर्प्शन, या बल्कि इंक्रीज होता है। एंड यहाँ पे एम्पिसिलिन से इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। सो जो एम्पिसिलिन है ना, सो उससे भी हमारा जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, ए एंड डी ओनली। सो जो स्टूडेंट, आप मेरे को बता सकते हो कि अगर आपने ये क्वेश्चन को करेक्ट किया है तो ये आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है। तो और हम लोग देख सकते हैं 114 EWS नोट जीपैट क्वालिफाई कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा। सो 114 में आपको जो है वो ये साउथ बिहार में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एंड BBAU लखनऊ में भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर GNDU यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो ये सारी कुछ यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। स्वीट स्कोर 125, एफ आंसर चैलेंज एक्सेप्टेड, देन 130 मार्क्स, जीपैट नोट गिवन बेस्ट कॉलेज। सो जीपैट नहीं दिया आपने। सो जी सो जीपैट आपने नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जैसे कि वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो 125 मार्क्स में जैसे मैंने आपको बता दिया, एक मैं वीडियो बना दूंगा कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। लेकिन एक GNDU यूनिवर्सिटी भी है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको जो है इसके थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। तो वो मैं देख रहा था, तो GNDU भी आपकी एक बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है। फिर उसके अलावा भी आपकी जैसे ये यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश कुछ यहाँ पर हरियाणा में आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, हरियाणा के कॉलेजेस में। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, वहां पर आप देख सकते हो, साइट पे जाकर आप सारे के सारे कॉलेज भी देख सकते हो कौन कौन से कॉलेज है। सो सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी था जिसमें आपको करेक्ट शेड्यूल के बारे में बताना है। तो ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसका क्या आंसर आपने टिक करके आए। ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग F2, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल H, मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी शेड्यूल C, डिसइंफेक्टेंट शेड्यूल M। तो करेक्ट आंसर आपने बता दें। सो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल H के अंदर आती है। ठीक है। एंड इसके अलावा देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। एंड सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए F2, तो पहले दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। ठीक है। एंड C एंड D आपका जो है इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जो कि है A एंड B ओनली। ठीक है। इसमें जो ऑप्शन A एंड ऑप्शन B दोनों आपके करेक्ट है। ठीक है। सो लेकिन जो ये मिनिमम इक्विपमेंट है ये आपका शेड्यूल N में देखा जाता है, एंड डिसइंफेक्टेंट के लिए शेड्यूल O आपका रहता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, A एंड B। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। सो इसी तरह से हम लोग जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना वो यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो जल्दी से जल्दी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना तो वो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को साथ के साथ लाइव बता सकते हो कि क्या आंसर आपका ये करेक्ट रहने वाला है। ठीक है। तो इसमें जो है ना एरिथ्रोमाइसिन यहाँ पर ड्रग दे रखी है, एंड इनकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में बताना है आपने। ठीक है, कि कौन से टेम्परेचर पे इसको हम लोग स्टोर करते हैं। सो पहला है एरिथ्रोमाइसिन। केमिस्ट्री चाहिए मुझे 114 EWS नोट जीपैट क्वालिफाई कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो आप सभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है। लेकिन जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आपको बताता हूँ। ठीक है, टॉप 5 यूनिवर्सिटी तो सबसे पहले आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर आपको केमिस्ट्री लेना है तो केमिस्ट्री में आपके जो कम चांसेस रहेंगे अगर आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ है। अगर आपका जीपैट क्वालिफाई होता तो 114 मार्क्स में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भी मिल सकती थी। इसके अलावा भी आपके कुछ ऑप्शंस रह सकते जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान एंड साउथ बिहार के अलावा
जो आपकी जो है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड एक और आपके विश्वविद्यालय भी एक और है आपकी एच एस गौर यूनिवर्सिटी, ठीक है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, GNDU यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है। ये सारी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार मैं देखता हूँ क्या बोल, वेट 16 क्वेश्चन मैं देखता हूँ। तो पार्टिकल्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया तो गैस परमिएबिलिटी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही होगा ना इसका आंसर। आपको क्या लगता है, मुझे बताओ। सो इसके जो आंसर की है उसमें ऑप्शन ए ही आ रहा है ना, कि गैस परमिएबिलिटी मेथड पार्टिकल सरफेस एरिया। ठीक है, गैस परमिएबिलिटी मेथड, इसमें दो मेथड्स होती है ना सरफेस एरिया में, एंड इक्वेशन आती है पोइसली इक्वेशन एंड कोर्जी-कर्मन। सो कोर्जी-कर्मन इक्वेशन के थ्रू गैस परमिएबिलिटी मेथड से हम लोग पार्टिकल के सरफेस एरिया को डिटरमाइन करते हैं। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट रहेगा। सो उसमें प्रेफरेंस मिलती है, अगर हरि सिंह गौर के बारे में बात करें ना, तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी, जिनका जीपैट क्वालिफाई एंड सीयूईटी में मार्क्स अच्छे हैं उन लोग को प्रेफरेंस मिलेगी एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको हरि सिंह गौर में एडमिशन चाहिए तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका हो सकता है तो आप अप्लाई जरूर करें, उसके बाद में देखा जाएगा कि वो एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एरिथ्रोमाइसिन को हम लोग क्या करते हैं कि कूल प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसके बाद डी पेंथिनोल, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को हम लोग क्या करते हैं, 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। डी है इंसुलिन, इंसुलिन को हम लोग 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताओ। तो मैंने आपको बता दिया, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, ठीक है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सो बी का क्या है सेकंड, तो ये हमारे कितने 3 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर देखें ए का 1, बी का सेकंड, सी का थर्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती है। तो ये नहीं है आपका क्वेश्चन पेपर में, सबका क्वेश्चन अरेंजमेंट डिफरेंट रहता है। सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये देखने के लिए, क्वेश्चन आईडी मुझे देखनी पड़ेगी, तो मैं देखकर आपको बाद में बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन के बारे में आप बता रहे हो। 182 है ना लास्ट में, 182। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बाद में आपको चेक करके बता दूंगा एंड वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे कोई लगेगा कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या आंसर किया था वो मेरे को बताएं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमिनेशन हाफ लाइफ। सो इसमें क्या है कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ, सो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने छोड़ा होगा आई थिंक, क्योंकि हाफ लाइफ के बारे में बताना था इसमें, ठीक है, कि करेक्ट सीक्वेंस बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन, क्या ऑप्शन आपने लिखा है ये मेरे को बता दीजिए, ठीक है। सो एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की ड्रग है, ठीक है, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव में हम लोग देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ का क्या सीक्वेंस है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले लोएस्ट लेना एंड सबसे लास्ट में क्या लेना, हाईएस्ट लेना, ठीक है। तो अगर हम लोग हाईएस्ट के बारे में बात करें ना, तो जो एमलोडिपिन होता है उसकी सबसे ज्यादा एलिमिनेशन हाफ लाइफ होती है, ठीक है। एंड जो सबसे कम एलिमिनेशन हाफ लाइफ होती है वो किसकी होती है, क्लीविडीपिन की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा एंड सबसे लास्ट में हमारा डी है, तो डी सबसे लास्ट में इन लोग में है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है सर ओबीसी 105 बीबीएयू लखनऊ मिल सकता है नॉन जीपैट में। तो चांसेस है, थोड़े बहुत चांसेस हैं आपके। तो सीयू पंजाब में फार्माकोग्नोसी मिल सकता है विदाउट जीपैट स्कोर ओनली विद CO2।
तो थोड़े चांसेस आपके हैं, क्योंकि आपको जो है अप्लाई करना चाहिए। कोगनोसी में है ना, तो आपको सेकंड या थर्ड लिस्ट तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में कुछ स्टूडेंट्स जिनकी फार्मा कोगनोसी में है, तो उनको जो है नॉन जीपेट वालों को भी मिला हुआ है, ठीक है, फार्मा कोगनोसी में। तो अगर आपके नंबर थोड़े ठीक ठाक है ना, 100 के करीब है, तो आपको फार्मा कोगनोसी में मिल सकता है जी। तो विदाउट जीपेट भी आपको जो है मिल सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में फार्मा कोगनोसी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आप इसमें क्या बोलता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो जैसे फॉस्फेट है, तो उसका क्या मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पे 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो उससे डिवाइड करने, तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। सो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। तो इसमें क्या पूछा है, फोस्फेट। तो फोस्फेट का क्या आंसर होगा, तो अगर हम इसका मोलिकुलर वेट देखें तो फोस्फोरस का कितना होता है, 32 होता है, ठीक है, 32। एंड हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड उसके अलावा ऑक्सीजन के 4 मोल्स है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू 4 64, ठीक है। तो इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 65, 67, 60, 5, 6, 7 एंड 6, 7, 8, 9, तो क्या आ गया, सो 99/2। तो 99/2 करेंगे ना, 99। सो इसको अगर आप मोलिकुलर वेट निकालोगे तो 99 आएगा, 99/2 करोगे तो 48। तो फर्स्ट का क्या आ गया, थर्ड आ गया। तो फर्स्ट का थर्ड 3 ऑप्शन में है। इसके अलावा हम इजी वाले ऑप्शन देख लेते हैं। तो कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है, 20, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 20 होता है, और वेट कितना होता है, 40। तो 40/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो सी का सेकंड, तो सी का सेकंड, ए का थर्ड। तो ये 2 ऑप्शन अब हमने एलिमिनेट कर दिए, सेकंड या थर्ड में से होगा। तो ऐसे बाई कार्बोनेट का निकालेंगे, तो बाई कार्बोनेट का कितना आ जाएगा, सो बाई कार्बोनेट, या फिर हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम कैल्शियम। तो इसको अगर आप जैसे ही फाइंड आउट करोगे ना, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको निकालना, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का 1, ठीक है। डी का क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, पोटेशियम। सो पोटेशियम का 19 होता है, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 39 आएगा, ठीक है, 39। सो पोटेशियम का कितना आ गया, 1 आ गया। कैल्शियम का अपना 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसके बाद में आता है हमारा 105 ओबीसी में बीबीएयू फार्माकोलॉजी मिल सकता है क्या, नॉन जीपेट। तो 105 में तो थोड़े चांसेस आपके बन सकते हैं, 105 में अगर आपके 105 मार्क्स हैं। बीबीएयू फार्माकोलॉजी। सो जो भी डाटा है ना, मैं आपके साथ लेकर आऊंगा, अगर मेरे पास होगा कोई भी डाटा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इतने मार्क्स पे आपका, कितने मार्क्स पे कौन से जो है स्टूडेंट्स को पिछले साल मिला था, ठीक है, अगर मेरे पास कोई डाटा आया तो। 95 मार्क्स ओबीसी एनसीएल विदाउट जीपेट कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, जो मेन सेंट्रल मतलब जहां पर आपको अप्लाई करना है, तो उसमें साउथ बिहार आपको मिल सकता है, ठीक है। सो आप साइट पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, जम्मू, ठीक है, हरियाणा। उसके अलावा तो जो सबसे ज्यादा कट ऑफ है ना, वो आपकी पंजाब में जाएगी। उसके बाद में बीबीएयू लखनऊ, ठीक है, एंड एचएस बोर्ड, ये 3 में आपकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। उसके बाद हरियाणा में या फिर जीएनडीयू यूनिवर्सिटी एक है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो जीपेट स्कोर, तो आपको जीपेट में अप्लाई होना चाहिए, हाँ। आपने जीपेट क्यों नहीं दिया,
अगर आपने सीयूईटी दी है तो आपको जीपेट भी देना चाहिए था मेरे, पर आप अप्लाई करके देख सकते हो क्योंकि जीपेट का स्कोर, सो मैं आपको देख के बताऊंगा ये कि जीपेट का स्कोर कार्ड तो लगता ही है, ठीक है, चाहे आप कोई भी जाओगे ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जीपेट का स्कोर कार्ड आपका लगेगा, और आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना उसमें आपको डिटेल अगर डालनी होगी कि जीपेट पे स्कोर कार्ड पे, तो वो आपको लगेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या क्या डिटेल मांग रहे हैं, जीपेट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनका जीपेट क्वालिफाई है एंड उनके सीयूईटी मेन मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद में अगर स्टूडेंट्स रह जाते हैं जिनका जीपेट मतलब विदाउट जीपेट भी बहुत स्टूडेंट्स को फिर बाद में मिलता है। तो कोई बात नहीं अगर आपको फीवर हो गया था, लेकिन अभी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, या फिर बहुत सारी डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है वहां पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। सर जीपेट क्वालिफाइड विद 2858 रैंक एंड सीयूटी पीजी भी दिया है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है जहां पे प्लेसमेंट हो जाएगी? तो अगर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट आपकी बहुत मतलब कम चांसेस होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, लेकिन जो फीस है वो आपकी लोएस्ट फीस में आपको अच्छी खासी आपकी जो एकेडमिक है ना वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, जीपेट में, मतलब यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। सो अगर आप अच्छे से स्किल सीख लोगे तो आपको प्लेसमेंट की भी ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अगर आपका जीपेट क्वालिफाई है एंड अच्छी रैंक से हुआ सीयूटी पीजी भी दी है तो आप जो है जितनी भी बेस्ट 5, मैंने एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कि कौन सी बेस्ट 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, विद सीयूटी पीजी स्कोर, ठीक है। तो उसमें जो है ना सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो पंजाब रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोकेशन भी देख सकते हो कि अगर लखनऊ आपके पास में है, ठीक है, आप हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, ठीक है, बीबीएयू में जा सकते हो, ठीक है, अगर लखनऊ आपके पास में है। इसके अलावा हरियाणा भी अच्छा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब राजस्थान हरियाणा इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म कब ओपन होते हैं? तो फॉर्म जो है ना आपके जून में होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो जून में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म ओपन हो जाएंगे एंड जुलाई अगस्त तक आपके एडमिशन चलेंगे, ठीक है, जो ओपन काउंसलिंग एंड ऑन स्पॉट काउंसलिंग वगैरह सब कुछ जो आपकी अगस्त तक ये रहेगी, ठीक है। सो जुलाई और अगस्त में आपका ये सब चलेगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की ओवरऑल देखा जाए तो 80,000 आपकी फीस रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो जो एकेडमिक फीस है वो 80,000 आपकी रहती है सभी सेमेस्टर के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की सब कुछ अगर हम लोग टोटल वगैरह करें तो। लखनऊ पास में है, बीबीएयू में प्लेसमेंट 1% नहीं है, तो प्लेसमेंट के कम चांसेस है, मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट के बहुत कम चांसेस रहती हैं जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर एकेडमिक्स तो बहुत ही अच्छा है, टीचर फैकल्टी भी बहुत ही अच्छी है एंड लैब लैब वर्क वगैरह आपको सब देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, एंड बहुत कुछ नई स्किल्स आपको डेवलप करने को मिलेगी, ठीक है, जो आपको बी फार्म में अपने नहीं सीख पाए वो सब आपको यहाँ पर एम फार्म में देखने को मिलेगी। सर जीपेट क्वालिफाई होना जरूरी है या सिर्फ उसमें अपीयर जरूरी है? मेरा 168 मार्क्स 9 मार्क्स से रुक गया। तो चांसेस तो है कि मतलब अगर आपका जीपेट नोट नॉन जीपेट को भी कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, एंड ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं या फिर कितने जीपेट स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं एंड कितने उसके बाद में कितनी सीट वेकेंट रहती है, तो उसके बेस पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए क्योंकि अप्लाई करने में हमारा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर आप बैकअप में जो है डिफरेंट जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बैकअप में आप रख सकते हो कि जैसे जीएनडीयू यूनिवर्सिटी है या फिर आईएसएफ कॉलेज मोका है, वहां पर भी नॉन जीपैट नॉन सीयूटी स्टूडेंट्स को मिलता है, सीधा डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। लेकिन बात आती है ना फीस की, तो फीस उसमें थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी आईएसएफ मोका में, ठीक है। या फिर आप पटियाला में है एक, तो जो है एक पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हो।
सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान भी बहुत अच्छा है। सो राजस्थान में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में नॉन जीपेट वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी एडमिशन मिला है। सो बीबीएयू में जीपेट क्वालिफाई मैंडेटरी है, स्पोर्ट में भी चांसेस कम है फॉर नॉन जीपेट। हाँ जी, हाँ जी। सो बीबीएयू में शायद थोड़े कम चांसेस रहते हैं। नहीं निधि, बट जीपेट वालों को पहले एडमिशन देंगे, हाँ ये तो है। ये जो जीपेट वाली है ना, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी एंड उसके बाद में नॉन जीपेट वालों के भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जो बीबीएयू है ना, तो उसमें बहुत जो जीपेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद अगर आपकी थोड़ी बहुत सीट वेकेंट रहती है तो उसके बाद नॉन जीपेट वालों को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। सो यहाँ पर वेवलेंथ एंड एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड क्रोमोफोर। सो ये क्रोमोफोर है एंड उसकी जो वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो वैल्यू। तो ये आपका बिल्कुल जो है ना, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, क्रोमोफोर की आपको वेवलेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की लैम्डा मैक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो उसके बेस पर ये आपके जो है, आपके ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कि जो 177 वैल्यू है, ये आपकी किसकी रहती है, एल्कीन की रहती है, ठीक है। तो ए का थर्ड 3 में आपका आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, 186 किसकी होती है, कार्बोनिल की होती है, ठीक है। सो थर्ड बी का फोर ए का थर्ड बी का फोर ए का थर्ड बी का फोर। सो ये आपका, अगर आपका दो भी ऑप्शन आपको बन रही है ना, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। सो ये आपको क्योंकि हम लोग जनरली नहीं याद करके जाते हैं कि क्रोमोफोर की कितनी कितनी वैल्यू है, तो अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। सो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, बीबीएयू की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बता रहे हैं कि बीबीएयू में क्या है कि जीपेट वालों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जीपेट है, सीयूईटी में क्या स्कोर है, उन सब के बेसिस पर अब पता चलेगा कि आपको बीबीएयू में एडमिशन होगा या नहीं होगा। सर सीयू साउथ बिहार कैसा है फॉर रिसर्च एंड प्रैक्टिकल्स। सो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भी आपका एक बेटर ऑप्शन बन सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। If coarse powder is having size 1, then very fine powder will have size. So coarse powder है ना, so बड़ा पाउडर है, अगर उसका साइज 1 होगा, ठीक है, ठीक है। सो जिसके थोड़े ज्यादा वेट के पार्टिकल्स होते हैं, सो वेरी फाइन पाउडर का क्या साइज होगा, ठीक है, ये बताना आपको कि बहुत ही जो फाइन पार्टिकल है ना, तो उसका कितना साइज होगा। ऑप्शन ए है 1/24, 1/200, 1/6 एंड 1/90। सो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 1/200, ठीक। सो अगर आप एडमिशन के रिलेटेड कोई भी क्वायरी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जोड़ सकते हो। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी, वेट अ सेकंड। सो व्हाट्सएप ग्रुप से आप क्या होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह के जो भी अ, जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही ओपन होगा ना, पोर्टल ओपन होगा एडमिशन के लिए, तो मैं आपको जो लिंक है ना वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स चुनें। तो इस ग्रुप के साथ आप लोग जुड़ सकते हो।
सो मैंने मैसेज पिन कर दिया है, इस लिंक से आप लोग हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उससे जुड़ सकते हो। सो ओवरऑल कोई कट ऑफ ऐसे एज सच सीयूटी पीजी की नहीं रहती है, एंड जब रिजल्ट आएगा तब भी आपको खाली आपको स्कोर पता चलेगा कि कितना स्कोर है। फिर जो स्कोर है उससे आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट जो भी यूनिवर्सिटीज है ना वहां पर आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर उसके कुछ दिन बाद जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना तो कुछ दिन बाद आपको क्या मिलेगी, आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, सो जो कट ऑफ है ना वो आपको पता चल जाएगी कि मतलब मेरिट लिस्ट आएगी, कट ऑफ भी नहीं मेरिट लिस्ट आएगी, फिर उसके बेस पर आपको पता चलेगा कि आपके जो एडमिशन है होगा या नहीं। एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि 50% मान के चलो कि कुछ स्टूडेंट जिनका नाइपर में हो जाता है या फिर कहीं हो जाता है तो वो अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं। तो उसके बाद जो है सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट निकलती है। सो आपको क्या रहना है, अपडेटेड रहना है, सबकी सारी जो साइट है ना उसको विजिट करते रहना है। ठीक है, या फिर मैं भी कुछ जो भी नोटिफिकेशन आएगी ना तो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, तो वो आप लोग जरूर से ध्यान रखना है। एंड सारी के सारी जितने भी पोर्टल है ना उन सबको रेगुलर विजिट करते। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि बी वन में बायोकेमिकल पाथवे कौन सा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो बी वन है ना, तो बी वन में सबसे पहले क्या होता है, तो बी वन में हमारा क्या होता है। सो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एंड अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बी वन में क्या होता है, कार्बोनिल ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। तो बी वन में क्या होगा, कार्बोनिल ट्रांसफर होगा। तो ए का वन हमारे तीन ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन बी 12 जो कि सियाना कोबालामिन होता है, उसमें क्या होती है, एल्काइलेशन होती है, एल्काइलेशन। ठीक है, सो ए का वन बी का 4। तो ये अब हमारे क्या रहेंगे, दो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या गया बी टू में हमारा क्या होता है, तो बी टू में हमारा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, बी टू में क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। सो ऑप्शन सी का थर्ड। तो यहाँ पर हमने जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को अगर दो तीन ऑप्शन भी बन जाती है ना तो आप इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, सो जीपेट के लिए दो ड्रॉप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉप लेके पढ़ सकते हो तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपके नंबर कम है या फिर आपको चाहिए कि अगर आपको प्लेसमेंट ही आपका है कि हाँ हमें प्लेसमेंट चाहिए, या फिर आप जो है ड्रॉप के साथ साथ में जितने भी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में निकलते हैं जैसे कि एम्स फार्मासिस्ट, आरआरबी फार्मासिस्ट, उन सब के भी साथ के साथ आप प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप लेके पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का ड्रॉप के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन जो है अगर आप ड्रॉप लोगे तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप जो है यहाँ पर भी जो भी यूनिवर्सिटी आपको लग रही है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है एंटीबायोटिक का, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेन्स। सो एम्फोटेरिसिन बी का जो हमारा क्या होता है, एस नोडोसस। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन का एरिथ्रियस, नियोमाइसिन का वेंजुली, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का ग्रीसियस। तो ऑप्शन ए एंड बी आपके सही है, एम्फोटेरिसिन का नोडोसस, एरिथ्रोमाइसिन का एस एरिथ्रियस, नियोमाइसिन में क्या होता है, फ्रेडी होता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का रिमोसस होता है। ठीक है, तो ये सी डी आपके गलत है, ए एंड बी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो और कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाना। ठीक है, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी नोटिफिकेशन है वो सब मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी कुछ वीडियोस मैंने सीयूटी पीजी के रिलेटेड चैनल पर डाली है, तो वो सब आप लोग देख सकते हो, या फिर इंटर्नशिप से रिलेटेड या कोई भी। ठीक है, तो हमारे साथ में जुड़ सकते हो आप। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि बेंजल्डिहाइड प्लस इथाइल अल्कोहल
जो कि ड्राई HCl की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ठीक है। सो बेंजल्डिहाइड को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, डाइथाइल एसीटल बनेगा ऑफ बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है फिनाइल मर्क्यूरी ब्रोमाइड विद इथाइलिन ऑक्साइड फॉलोड बाय वाटर, ठीक है। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, 2 फिनाइल इथेनॉल बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक्रोलीन को HCl के साथ, ड्राई HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बीटा क्लोरोप्रोपीनोल्डिहाइड, ठीक है। तो देखो अगर आपको एक भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है ना, जैसे बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड करेंगे तो अगर हम प्रिडिक्ट करें तो बेंजल्डिहाइड का ही हमारा कोई डेरिवेटिव बनेगा या फिर, तो ए का हमारा फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट से ही हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो देख के मैं बताता हूँ आपको, सर्च करके 6182 वेट। तो ये क्वेश्चन है ना आपका। तो गाबा ग्लोबुलिन में स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। ट्रांसफरीन में फेरस आयन, स्टेरोप्लाज्मिन विटामिन डी, विटामिन B2 ग्लोबुलिन कोर्टिसोन। सो इसका करेक्ट आंसर, सो आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर, ये मेरे को थोड़ा बता सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है, ABD ओनली BCD, तो करेक्ट आंसर बताने की क्या है, ठीक है। सो इसमें जो है ना, यही वाला, हाँ। तो क्या आंसर आपको करेक्ट रखता है, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड दिख रहा है, ABC ओनली, है ना। तो आपने क्या करेक्ट किया है यहाँ पर, ABD होगा, ABD ओनली होगा, ACD ओनली होगा या BCD होगा। सो यहाँ पे अगर बीटा 2 ग्लोबुलिन के बारे में देखें ना, सो बीटा 2 ग्लोबुलिन में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ये मुझे बताओ। ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया था कि ग्लोबुलिन है एंड ड्रग जिसमें जो है जो ड्रग्स हमारे ग्लोबुलिन के साथ में बाइंड होती है, ठीक है। सो बीटा 2 ग्लोबुलिन के साथ में जैसे कि हमारी कुछ ड्रग्स जैसे कि लिथियम, साइक्लोस्पोरिन, सिस्प्लेटिन, ये सारी ड्रग्स हमारी बीटा 2 ग्लोबुलिन के साथ में बाइंड होती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी शायद नहीं होगा, ABC इसके ज्यादा चांसेस है कि ABC होगा। थोड़ा सा मैं देखकर बताऊंगा आपको, अगर कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो मैं आपको देख के बताऊंगा, ठीक है, कि क्या आंसर रहेगा। ट्रांसफेरिन फेरिक के साथ होता है ना कि फेरस के साथ, तो यहाँ पे आयंस बोले ना कि फेरस के आयंस, ठीक है, आयंस। सो फेरस में जो Fe2+ आयन है, Fe3+ आयन है, ठीक है, वो आयंस के साथ में बाइंड करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ABD। तो ये भी तो गलत होगा ना, ऑप्शन डी भी तो गलत होगा ना, बीटा 2 ग्लोबुलिन। सो बीटा 2 में कोर्टिसोन थोड़ी ना आता है। सो ये मैं चेक करके आपको बता दूंगा, पर ज्यादा जो मुझे लग रहा है ना वो ABC ओनली सही लग रहा है, ठीक है। बाकी कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे जो कि अगर आपके बन जाते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके कितने नंबर आए आप मेरे को बता सकते हो। सो 20, अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 11th क्वेश्चन को, कि द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर लैंगुअर आइसोथर्म इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। सो उसकी इक्वेशन ही यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बतानी है कि क्या आपका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन A, B, C एंड D, ठीक है।
सो इसकी जो करेक्ट इक्वेशन है ना वो बनेगी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो क्या 1/y इक्वल टू वाई एम बी पी 1 + bp। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोकोर्टिकोइड पोजेस डायबिटीज इंड्यूसिंग इफेक्ट ड्यू टू। सो ग्लूकोकोर्टिकोइड जो हमारे डायबिटीज इंड्यूसिंग इफेक्ट कौन से मैकेनिज्म के थ्रू देती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो मुझे बताइए। सो नेगेटिव रेगुलेशन कोक्स 2 को नेगेटिव को हम डिक्रीज करते हैं, हेपेटिक ग्लाइकोसिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज करता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी रहेगा कि ये ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज करते हैं जो ड्रग की यूटिलाइजेशन करते हैं पेरिफेरल टिश्यूज में। नेक्स्ट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आपका बनना चाहिए। ट्राइथेनॉल अमीन ओलिएट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दे रखे है, कॉम्बिनेशन दे रखे है एमल्सिफाइंग एजेंट एंड उनकी क्लास बता दें आपने। ठीक है, ट्राइथेनॉल अमीन ओलिएट, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट क्या रहेगा, सो मैं आपको देखकर बताता हूँ कि इसका क्या आंसर रहेगा। साइबर पंक मैं आपको बताता हूँ, रीचेक करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। ठीक है, सो जो हमारा ट्राइथेनॉल अमीन है, ट्राइथेनॉल अमीन, सो उसके ये क्या है, हमारा एनायनिक है, एनायनिक सरफेक्टेंट है। सो ए का हमारा थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एन सिटाइल एन इथेनॉल, सो ये हमारा क्या आएगा, कैटायनिक आएगा। ठीक है, कैटायनिक आएगा। ठीक है, बीकम का देखिए तो बीकम में सॉलिड पार्टिकल आएगा। ठीक है, सो ये सब मैच करोगे तो उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, सो सीयू साउथ बिहार में आप जा सकते हो। ठीक है, सो जितनी भी जो मेन यूनिवर्सिटीज है ना वहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो सीयू साउथ बिहार भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है। So when phenolic allyl ether are heated produces 2-allyl phenol, the reagent is called. So जब phenolic allyl ether को हम लोग हीट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, 2-allyl phenol। So इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Claisen rearrangement। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion तो फेल्बामेट, फेल्बामेट सो क्या होता है, उसमें क्या होता है, रियर अक्रेंस होते हैं एप्लास्टिक एनीमिया एंड सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, सो फेल्बामेट क्या करता है हमारा, ए प्लास्टिक एनीमिया एंड हेपोटॉक्सिक होता है। ठीक है, ये हमारा एसम्पशन है। एंड रीजन है कि ड्यू टू इट इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव मेटाबॉलिट। सो इसमें क्या है, दोनों ही जो स्टेटमेंट है कि हमारी करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बोथ assertion reason are correct and reason is the correct explanation of A। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि पार्टिकल सरफेस एरिया को किस मेथड से डिटरमाइन करते, गैस परमेबिलिटी, कोल्टर काउंटर, सेविंग एंड रिलीज ऑफ हीट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। सो सरफेस एरिया को हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, गैस परमेबिलिटी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो अगर आप इतना टाइम नहीं रहता वैसे एग्जाम में कि आप सारा का सारा सोल्व कर पाओ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2-फिनाइल इथाइल हाइड्रोजीन सल्फेट पोजेस। सो जो फिनाइल इथाइल हाइड्रोजीन सल्फेट है ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, मोनो माओ इनिबिटर। सो ये हमारा क्या होता है, एक तरह से माओ इनिबिटर होता है। ठीक है, माओ क्या होता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर प्रॉपर्टी, एंटीकोलिनर्जिक एंड नार्कोटिक प्रॉपर्टी, एंटीकोलिनर्जिक एंड स्केलेटल मसल स्टिमुलेंट, एंटीकोलिनर्जिक एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो रिजल्ट जो है ना वो आपका आ सकता है, सो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो इस मंथ के लास्ट तक या फिर अभी 3-4 दिन में जो है क्लेम करने के लिए आपकी डेट है। ठीक है, सो यहाँ पर अब लोग साइट पे जाओगे ना, सो जो लास्ट डेट है वो क्लेम करने की
सो लास्ट डेट जो है ना 14 अप्रैल आपकी रही थी, तो रिजल्ट आपका जो है 20 के बाद आ सकता है, 20 से 25 के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो इसमें से कौन सी एंटी डिप्रेसेंट एंड नोक्टर्नल यूरिनेसिस की प्रॉपर्टी कौन सी ड्रग शो करती है? ठीक है, एम्योडायरोन, ठीक है, जो कि हमारी क्या है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, विलोक्साजीन जो कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विलोक्साजीन, जो कि हमारी एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक। सो ये आपने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा होगा, विलोक्साजीन को आपने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा होगा कि विलोक्साजीन एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइपिलेनामीन एंड मीफापिलेनामीन हैव सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, ये दो ड्रग है, ठीक है, इनकी क्या होती है, सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, ट्राइपिलेनामीन एंड मीफापिलेनामीन, बिकॉज दे आर स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो ये हमारा एजर्शन है एंड रीजन है कि ये दोनों स्टीरियो, तो ये दोनों जो ड्रग है ना ये प्रॉपर्टी तो सिमिलर शो करती है, लेकिन ये हमारे क्या है स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होते। ठीक, सो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या है, एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर आयन वेलोसिटी इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नहीं, तो इसमें फाइनल आंसर की आपको नहीं आएगी, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उसी दिन आपके फाइनल आंसर की भी आएगी। ठीक है, सो जैसे ही जो फाइनल आंसर की है ना वो रिजल्ट वाले दिन ही आपको देखने को मिलेगी। So choose the correct expression for ion velocity in mass spectrometry। ठीक है, सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली जो मोलिकुलर मास है ना वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ m/e रेशियो। ठीक है, सो ये हमारी क्या होती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की वो होती है टेक्निक होती है, स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन करती है। सो इसकी करेक्ट इक्वेशन हम आपको बतानी है। ठीक है, सो वेलोसिटी इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी, के क्या है काइनेटिक एनर्जी एंड मास 1.5 0.5 2 1 0.5, सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया 2। सो आपकी जो करेक्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी 2 बनेगी, सेकंड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एंटी एमिटिक, सो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो एंटी एमिटिक प्रॉपर्टी विद NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जो हमारी एंटी एमिटिक कंपाउंड होती है ना एंड उनकी NK रिसेप्टर, ठीक है, न्यूरोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एप्रीपिटेंट, जो कि ऑप्शन नंबर 30। एंड ये भी आपको पता होगा ओंडासेट्रोन क्या होती है 5HT3 एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है, सो ये जो क्लासिफिकेशन है ना उस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था, एंटी एमिटिक ये जो क्लासिफिकेशन था ना उस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा होगा। सो तो अगर देखा जाए ना प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट आपकी बिल्कुल कम होगी या ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, रियल टाइम जो भी आपकी चीजें हैं, एनिमल एक्सपोजर है, तो सारे टाइप के एनिमल्स पे, मतलब जो भी आपकी जैसे होती है ना रेट्स वगैरह, डेली आपकी लैब आपको देखने मिलेगी, डेली प्रैक्टिकल्स होंगे आपके। ठीक है, एंड हैंड एक्सपोजर मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीजें वहां पर अभी हो रही है, एंड सारी जो भी फैकल्टी है वो आपकी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी वहां पे। ठीक है, सोगत बक्ता मैंने आपको बता दिया, पर प्लेसमेंट अगर आप देखो तो बहुत कम है, लेकिन स्किल के बेसिस पर जैसे अगर आप जो किसी अगर प्रोफेसर के साथ में कांटेक्ट में हो ना तो आप किसी भी उसमें जा सकते हो, किसी रेफरेंस के थ्रू आपको मिल सकता है, मतलब कोई भी जैसे हमारे जो फार्माकोलॉजी में स्टूडेंट्स थे जो हमारे सीनियर्स थे, ठीक है, वो अच्छी अच्छी जगह पे अभी प्लेस हो रखे हैं। ठीक है, फार्माको विजिलेंस में भी कई सारे स्टूडेंट्स अभी लगे हुए हैं, सो ऐसा नहीं है, लेकिन PhD के लिए भी अगर आप जा सकते हो या फिर अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो इंडस्ट्री में भी आपको अच्छी खासी जगह पे प्लेस कर देती है।
सो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ केमिकल एंटिटी इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आपका रहेगा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, पापा। फिर उससे हमारा बनेगा डाईहाइड्रोफोलेट, उसके बाद हमारा बनेगा टेट्राहाइड्रोफोलेट, एंड लास्ट में हमारे डीएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस इसमें क्या बन रहा है, करेक्ट सीक्वेंस इसमें बन रहा है ए सी बी एंड डी। तो यहाँ से ए, फिर सी, फिर बी एंड डी, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट। नेक्स्ट अब हमारे ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ी होगी, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे आपने पढ़ा होगा। सो उसको जो है करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना था। सो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो आपको सबको पता होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा क्या बनेगा, फ्रक्टोज 16 बीस फॉस्फेट, उसके बाद 13 बीस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, एंड लास्ट में आपका पाइरुवेट जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट है। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस ए बी सी डी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोजेनिक पाथवे रिएक्शन इज शिकमिक एसिड बायोसिंथेसिस फॉर फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, ठीक है, ये आपने पढ़े होगा, फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड एंड एरिथ्रोस फोस्फोर। सो ये कौन सी प्रोसेस में आपको देखने को मिल रही है, सो ये आपका क्वेश्चन है। ओ नहीं सॉरी, सो यहाँ पर क्या है, इसका जो शिकमिक एसिड पाथवे है ना, उसका आपको सीक्वेंस बताने, जैसे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में बताना था ना सीक्वेंस, सो इसी तरह से आपने क्या बताना है, शिकमिक एसिड में क्या करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो आपको बताना। तो इससे आप डिबेट कर सकते हो कि इसमें शिकमिक एसिड है ना, तो सबसे लास्ट में तो शिकमिक एसिड ही बनेगा, ठीक है। सो जो लास्ट है ना, लास्ट में आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सो अगर आपको इतना, अगर आपने लॉजिक लगा लिया तो आपका क्वेश्चन यहीं पे करेक्ट होगा, ठीक है। सो इस तरह से भी आप लोग थोड़ा लॉजिकल अप्रोच से भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन वैसे देखा जाए तो अगर आपने याद कर रखी है तो याद, अगर आपको है शिकमिक एसिड पाथवे कंप्लीट, तो आप तो वो तो आप कर ही लोगे। सबसे पहले हमारा आएगा 2 डीऑक्सी 7 फॉस्फोडिग्लूको हेप्टोनिक एसिड, फिर उसके बाद 3 डी हाइड्रोशिकमिक एसिड, फिर आएगा हमारा, सॉरी पहले ए आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, डी हाइड्रोक्लिनिक एसिड, फिर उसके बाद में हमारा 3 डी हाइड्रोशिकमिक एसिड, एंड लास्ट में हमारा शिकमिक एसिड जो कि हमारा लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा, हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिपिएंट एंड देयर टॉक्सिसिटी। सो एक्सिपिएंट एंड उससे कौन कौन सी टॉक्सिसिटी होती है, सो टैल्क से हमारा लंग ट्यूमर होता है, तो ये आपका कॉमन क्वेश्चन है कि टैल्क जो होता है उससे क्या होता है, लंग ट्यूमर होता है इन फीमेल रैट, सो ये हमारा बिल्कुल सही है। लिमोनिन से हाइलिन ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होती है, टार्ट्राजिन से कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है, मिथेनॉल से डर्मेटाइटिस होती है। सो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे बताओ जल्दी से। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ना, तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है। ए में टैल्क में लंग ट्यूमर होता है, एंड लिमोनिन में क्या होता है, हाइलिन ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होती है। सो ए एंड बी हमारा क्या है, दोनों ही हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन के भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, चूज द ऑप्शन ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट, ठीक है। सो कौन सी ड्रग्स, जैसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा माइक्रोबियल प्रोडक्ट देता है उसके बारे में आपको बता, ठीक है। सो इसमें क्या है, वेक्टर हमारा 2,3 ब्यूटेनॉल देगा, उसके बाद में एस्परगाइलस नाइकर सिट्रिक एसिड देगा, साइबोमोनस स्टेरॉइड फॉर्मेशन करेगा, ये इकोलाई मिथेनॉल फॉर्मेशन करेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ना, वो आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ए एंड बी। तो एंड्रोबैक्टर हमारा क्या करता है, 2-ब्यूटेनॉल बनाता है, एस्परगाइलस नाइकर सिट्रिक एसिड बनाता है, एंड जो इकोलाई है ये हमारा इथेन देता है, शायद इथेन, ठीक है, मीथेन नहीं देगा ये। तो सी एंड डी आपका रॉन्ग है, ए एंड बी आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलोप्रोबिन, साइक्लोक्विनोन्स एंड साइक्लोपिरोक्स कोलामिन पोजेस कॉमन एक्टिविटी। सो ये तीनों जो ड्रग है वो हमारी कौन सी एक्टिविटी देती है? एंटी डर्मोफाइट्स देती है, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक। सो जो ये हमारी ड्रग है ये क्या हमारी है? एंटी डर्माटोफाइट्स, ठीक है। जैसे आंटी हेलमेंटिक वगैरह की जो क्लास की ड्रग होती है ना, सो उसमें हम लोग इन ड्रग्स को यूज करते हैं। सो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। एंटीवायरल में तो आपने पता है ना, रुबिक्सिन वगैरह, ठीक है, वो सारी ड्रग्स आती है, एसाइक्लोविन, कैनसाइक्लोविन, ठीक है, डिडेनोसिन। एंटी इंफ्लेमेटरी भी आपने पढ़ी हुई है, नसेट्स क्लास की ड्रग्स, ठीक है। सो वो भी क्लास में नहीं है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूनिट प्रोसेसिंग टैबलेट कंप्रेशन, कंप्रेशन, स्क्रीनिंग, मिक्सिंग। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। इलिमेंट एंड इंटीग्रेंट को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले सी आना चाहिए। सो ये देखो आप कि अगर आपको फर्स्ट स्टेप भी पता है ना तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। सबसे इजी रहते हैं आपके मैच द फॉलोइंग। अगर आप मैच द फॉलोइंग कर पा रहे हो ना तो आप अच्छे से कोई भी जो एमसीक्यू जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो है ना वो सबसे इजी रहते हैं, ठीक है। तो अगर 4 आपको स्टेप दे रखे, आपको पहला स्टेप भी पता है तो उसी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट ड्रग एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? सैंडलवुड, सैंडलवुड। सो सैंडलवुड का क्या होता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट? सैंडल, ठीक है। एंड उसके बाद में देखा जाए तो सबसे इजी वाले हम लोग उठाते हैं, सबसे इजी वाले। सो डील, डील का क्या होता है? डील का होता है कार्बन, डील का होता है कार्बन। सो ए का फोर हमारे 2 ऑप्शन में है, ठीक है। सी का सेकंड, सी का सेकंड। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट, ठीक है। तो अगर 2 ऑप्शन आपको बन रहे हैं ना तो आपने ये क्वेश्चन कर दिए। उसके अलावा देख रहे थे रोज मैरी। सो रोज मैरी का क्या होता है? रोज मैरी का होता है बोल्टिनियोल। एंड पार्सले का क्या होता है? एप्यूल, ठीक है। सो ये आप लोग मैच करके देख सकते हो। फोलिंग फेयर विस्कोमीटर को क्या बोलती है? फोलिंग फेयर विस्कोमीटर को क्या बोलती है? पॉपुलर विस्कोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ्लेक्शन ऑफ आयन इन मैग्नेटिक फील्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड बाय मैग्नेटिक सेक्टर क्वाड्रुपोल टीओएफ। सो इससे देख सकते हो क्वेश्चन से में ही आंसर लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को किसमें यूज करती है? तो मैग्नेटिक सेक्टर में। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। सीयू राजस्थान। सो पाइरोलिडीन एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन पाइरोलिडीन किसमें होता है? एफेड्रा में, पिपरीन में, इनवोट में, दतुरम। सो इससे भी क्वेश्चन में ही आंसर है। पाइरोलिडीन मतलब पाइरोलिडीन मोइटीन किसमें होगा? पिपरीन में, INE। सो इससे आप लोग कैस भी कर सकते हो, ठीक है। सो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। So correct relative potency of bisphosphonate in increasing order of the following drug: etidronate, amidronate, zolidronate and evatronate. So ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था कि पोटेंसी बतानी है आपने, ठीक है। जो ये बाइफॉस्फोनेट है ना उनकी क्या बतानी है? पोटेंसी बतानी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आप मुझे बताएं इसमें। तो जो सबसे कम पोटेंसी है, सबसे कम पोटेंसी किसकी होती है? एटीड्रोनेट की होती है, एटीड्रोनेट। देखो वो हमारे फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है, एटीड्रोनेट। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में हमारा आते हैं एंड जो सबसे ज्यादा पोटेंसी है वो किसकी है?
सबसे ज्यादा पोटेंसी है जोलिड्रोनेट। सो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, एंड सबसे लास्ट में क्या आएगा, जोलिड्रोनेट। सो ऑप्शन 1 में ये सारे देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग टीसीए साइकिल। सो देखो ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन है, शिकमिक एसिड से क्वेश्चन है, एंड टीसीए साइकिल से क्वेश्चन है। ऑल द फॉलोइंग टीसीए साइकिल इंटरमीडिएट कैन बी एडिड और रिमूव्ड बाय अदर पाथवे एक्सेप्ट। ठीक है। सो अदर मेटाबॉलिक पाथवे से क्या कर सकते हैं कि ये जितनी भी इंटरमीडिएट है उसको हम लोग ऐड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक इसमें से ऐसे जिसमें हम लोग नहीं कर सकते। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो मुझे बताओ। आइसोसिट्रेट, फ्यूमरेट, ऑक्सैलो एसीटेट या फिर सिट्रेट। सो जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आइसोसिट्रेट। ठीक है, आइसोसिट्रेट इज करेक्ट आंसर। सो आज के इस सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो पोलीमिक्सिन भी एनाबॉलिक इफेक्ट देती है। क्लोरामफेनिकोल बोन मैरो डिप्रेशन। ठीक है, सो पहले ही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, पोलीमिक्सिन। क्लोरामफेनिकोल बोन मैरो डिप्रेशन, एमिनोग्लाइकोसाइड 6 एंड वैंकोमाइसिन हेरोइन लॉस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बीसीडी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बीसीडी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ पैथेलिक एनहाइड्राइड एंड सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। सो इन दोनों को जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो हमें रिएक्शन बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो जैसे आप रिएक्शन बनाओगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो ये आएगा, सेक ब्यूटाइल हाइड्रोजन पैथेलिक। ठीक है, पैथेलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। सो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो पैथेलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, इसको जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेक ब्यूटाइल हाइड्रोजन पैथेलिक। सो ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल एनग्रेव्ड एरिया इन लेटर लाइक ए बी ओ आर डिफिकल्ट टू टैबलेट। सो टैबलेट से रिलेटेड एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि जो हमारे ए बी ओ होते हैं ना तो उनको डिफिकल्टी होती है टैबलेट मैन्युफैक्चर की क्लीन करने के लिए, एंड रीजन है बिकॉज टैबलेट पंचेस हैव एनग्रेविंग एक्सिबिट पिकिंग प्रॉब्लम इन कंप्रेशन। सो इसका क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजन इसमें दोनों ही हमारे क्या है, करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बोथ एजर्शन रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, सो ये कल सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्या किए, तो 40 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब लास्ट के 35 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है ना वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। सो जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर आपका कोई भी डाउट है तो मैं आपके सारे डाउट जो भी हैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए ना उसको डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया, वहां से आप लोग हमारे जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल को भी हम आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1900 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी जाओ एंड जाकर हमारे ये चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, सो 2000 सब्सक्राइबर्स फाइनली हो जाएंगे एंड चैनल को भी ज्वाइन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।